अभी कुछ बहुत कम जो है ना, मतलब कि अगर हम कंपेयर करें कि हमारी कम्युनिटी में कितने लोग हैं, कितने आते हैं, तो वो ना होने के बराबर है। तो अब पता नहीं आप लोग क्या चाहते। एक जो अपलाइन होता है या जो ऑप्शन दे रहा होता है, ठीक है, उसकी तो यही कोशिश होती है ना कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट कर पाए। लेकिन अब अगर लोग ना चाहें तो फिर उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। और ये बहुत ही जो है ना वो मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसमें इंसान कहता है कि वो आगे क्या करे। मैं अब आज सेशन था, जब से मैंने सोचा है कि मैंने सेशन देना, तब से मेरे माइंड में चल रहा है कि मैंने आज सेशन देना है। और अभी तकरीबन काफी टाइम पहले से मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि कोशिश ये होती है कि मेंबर्स को वो चीज बताई जाए जो कि हमारी अब तक की नॉलेज का और एक्सपीरियंस का निचोड़ हो। अब कोई नहीं हासिल करना चाहता तो ये उसकी बैड लक मैं कहूंगी। क्योंकि देखिए, दुनिया की आपको हर चीज मिल जाएगी, लेकिन एक्सपीरियंस आपको जो है ना वो करने से ही मिलेगा, या फिर जिस इंसान का है वो आपको बताएगा। ठीक है ना। एक चीज आप खुद एक्सपीरियंस करके जो है उसको हासिल करते हो, और एक चीज है जो आपको किसी ने एक्सपीरियंस करके बस आपको बता दी है, उसने आपको वहां तक पहले ही पहुंचा दिया जहां तक आपने पहुंचना था। तो ये इससे बढ़कर मैं नहीं समझती कि कोई बात है। सो आप लोग खुद भी सेशन में लाजमी आया करें, सेशन को एक इम्पोर्टेंस दें ताकि आप आगे बढ़े। मैंने जब शुरू में ओरिजिन ज्वाइन किया तो मैंने बिला नागा जो है वो सेशन लिए हैं, और अब तक जो है सेशन को अहमियत दी जाती है। बस ये है कि सेशन अगर प्लान प्रेजेंटेशन हो तो फिर उसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि प्लान तो हमारा सेम ही है। लेकिन अगर जहाँ से भी हमें नॉलेज मिले, पता चले कि कोई सेशन है जो किसी सीनियर ने देना है, उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, लाजमी उसको अटेंड करते हैं। आप लोगों ने ओरिजिन को भी फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है कि बस मिला हुआ है, हमें हमें हर 8 घंटे बाद इनकम आ रही है, ठीक है। और आप लोगों को जो नॉलेज दे रहे हैं लोग, आपने उनको तो कुछ ज्यादा ही जो है ना फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है कि कोई बात नहीं, ये तो आते ही हैं। तो ये सेशंस जो अब मैं करवा रही हूँ, हो सकता है बाद में ना हो, क्योंकि देखिए एक टॉपिक पे इंसान एक दफा बात कर लेता है, 2 दफा बात कर लेता है, बार बार उसका एक टॉपिक पे बात करने को नहीं दिल करता। तो कोशिश करें कि आप लोग इससे फायदा उठा लें। ठीक है, हो सकता है मैं आइंदा ये चीजें जो अब बता रही हूँ ना बता पाऊँ, हो सकता है ना। तो लाजमी आप लोग ये कोशिश करें कि सेशन अटेंड किया करें। जो इसमें मैंने कभी इधर उधर की बात नहीं की कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सिस्टम ऐसा वैसा नहीं, ना ही मैंने इधर अपनी कोई बातें शुरू कर लेती हूँ। मैं सिर्फ टू द पॉइंट बात करती हूँ जिससे आपको फायदा हो जाए। ठीक है, जो मेरा एक्सपीरियंस है बिल्कुल मैं रियलिटी आपके सामने रखती हूँ, और आज विवन के हवाले से या रैंक अचीव करने के हवाले से भी मैं वो चीजें आपके सामने रखूंगी जो कि अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई होंगी, और जो कि आपको रैंक अचीव करने में वाकई हेल्प करेंगी। जिन चीजों से मैं गुजरी हूँ वो मैं चाहूंगी कि आप लोग ना गुजरे। ठीक है, अगर मैंने 1 साल में V1 अचीव किया है, 1 साल और 10 दिन थे या 11 दिन थे जब मैंने अचीव किया, तो मेरी कोशिश होगी कि आप लोग 10 महीने में, 8 महीने में अचीव कर लो। जो गलतियां मैंने की उनसे सीख के, ठीक है। अपनी गलती से सीखना तो अच्छी बात है ही, लेकिन किसी की गलती से अगर हम सीख लेते हैं ना, तो वो बहुत ही बेस्ट चीज है, क्योंकि हम फिर वो अपना वक्त बचा लेते हैं। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। मुझे बता दें कि मेरी वॉइस जो है वो क्लियर है, फिर मैं आपको थोड़ा सा डाउ के बारे में बताऊंगी। फिर जो मेन चीज है, देखिए इसकी नॉलेज तो आप लोगों को ज्यादातर होगी ही कि ओरिजिन में डाउ रिवार्ड जो है वो क्या है और कैसे हासिल करना है। ठीक है, लेकिन जो मेन चीजें हैं वो ये है कि आपने हासिल किस तरह से करना है, इसको इसको अचीव करने में क्या क्या चीजें आपने मद्देनजर रखनी है, वो मेन चीज है। ठीक है, सो उस पे आपने ध्यान देना है। आज वो मैं आपको सारा बताऊं इंशाल्लाह। और हो सके तो उन पॉइंट्स को आपने लिख लेना है, चाहे अपने नोट पैड पे या कॉपी पे, कहीं भी उसको लिख लें ताकि आपको मुश्किल ना हो आगे। ठीक है, अब ये मेरी स्क्रीन जो है वो शेयर हो गई है। अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ। अब अच्छा, डाउ रिवार्ड क्या है बेसिकली, सबसे पहले मैं आपको कुछ मेन चीजें बता दूं। ओरिजिन में टीम इनकम जो है ना, वो 3 मेथड से आती है। ठीक है, 3 मेथड से आती है। पहला स्पाइडर वेब, जिसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्कस। दूसरा जो है वो है ये डाउ रिवार्ड। और थर्ड एक और है, वो शायद आपने बहुत कम सुना हो, बॉन्ड सेल इंसेंटिव। वो क्या है कि जब आपके डाउन में कोई भी इंसान बॉन्ड बाय करता है ना, आपको पता है 2 बॉन्ड है, लिक्विडिटी बॉन्ड और एक और है, ठीक है।
दो बॉन्ड्स हैं, उनके जरिए जब कोई एलजीएनएस बाय करता है ओरिजिन में, तो फिर उससे सिस्टम को फायदा होता है ना, जाहिर है। बॉन्ड के जरिए जब हम एलजीएनएस बाय करते हैं तो सिस्टम को फायदा होता है, उसकी ट्रायरी में फायदा जो है ना वो जाता है फंड, और एलजीएनएस मिंट होते हैं। तो फिर आप, अगर आपके डाउन में मतलब आपकी स्टेकिंग जो है ना वो $1,000 तक है, आपकी स्टेकिंग $1,000 तक है, तो फिर आपको जो है ना बॉन्ड अगर कोई बाय करता है तो फिर आपको 5% उसकी अर्निंग का आता है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी अर्निंग है। और मेरे डाउन में भी काफी लोगों ने बॉन्ड बाय किए हुए हैं, मैं जब आईडी ओपन करूंगी तो फिर आपको दिखाऊंगी। तो यानी कि ये भी एक इनकम है और ये बहुत अच्छी है, लेकिन इसके ज्यादा डिटेल नहीं है, इसकी डिटेल हमारे पास इतनी ही है। अच्छा, तो अब हम जो आज बात करेंगे वो हम डाओ के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। डाओ रिवार्ड क्या है, ये इस सिस्टम का अब तक का जो है ना वो सबसे बड़ा रिवॉर्ड समझा जाता है, ठीक है। अब तक का सबसे बड़ा रिवॉर्ड है ये डाओ रिवॉर्ड। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले डाओ रिवॉर्ड जो है उसको अचीव कैसे करना है, उसकी कंडीशंस क्या हैं, ठीक है। वो मैं यहाँ पर आपको वो जो है ना वो बताती हूँ। इसकी कंडीशन में ये दो जो आपके सामने नजर आ रहे हैं ना, सिर्फ यही दो चीजें हैं, ठीक है। ये दो चीजें ही हैं। एक ये एलजीएनएस का बिजनेस, सॉरी ये तो रिवॉर्ड है, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगी। मतलब सिर्फ एक चीज है इसमें, एलजीएनएस में बिजनेस, डॉलर्स में बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कितना होना चाहिए, ये दूसरी मैंने पिक्चर उसके लिए बनाई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये आप इसको जरा देखें। इसको सिंपली आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, मैंने वो बहुत इजी करके ना आपको दिखाने की कोशिश की है। ये आप है, ठीक है, आपकी आईडी है। उसके नीचे सिर्फ आपने तीन आईडीज होनी चाहिए। तीन आपके मेंबर हों या कुछ भी हो, लेकिन तीन लाइंस होनी चाहिए, ठीक है। उनमें 50-50 हजार डॉलर आपका होगा तो आप पहला रैंक जो है वो अचीव कर लेंगे, ठीक है। ये लिखा हुआ है पहला रैंक, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको रैंक बताऊंगी, मैं रिवार्ड आपको बाद में बताऊंगी कि कितना मिलता है और कैसे मिलता है। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि V2 हो जाए तो ये इतना, और ये मतलब कि आगे से आगे ये डबल होता जाता है, ठीक है। V3 के लिए आपके पास 3 लाख बिजनेस होना चाहिए, तीनों लाइंस में 3-3 लाख, ठीक है। यहाँ पर भी तीन, यहाँ पर भी तीन, यहाँ पर भी तीन, और डॉलर्स में। ये एलजीएनएस में काउंट नहीं होता। अब इसकी मैं आपको वजह बताती हूँ कि ओरिजिन में कोई भी अगर आपने अचीव करना है ना, इनकम लेनी है, तो वो डॉलर्स में काउंट होती है। अब शायद आपको इसकी वजह पता हो, अगर नहीं पता, देखिए अगर एलजीएनएस में ये काउंट होता, फर्ज करें यहाँ पर होता है कि 500 एलजीएनएस या मतलब कि 2,000 एलजीएनएस होने चाहिए, ठीक है, आपकी एक लेग में। तो 2,000 एलजीएनएस एक दफा हो गए। उसके बाद तो एलजीएनएस से सारी जिंदगी बढ़नी है, ठीक है। हर 8 घंटे बाद रिवार्ड आना है, वो आपको भी किसी ने निकाल लिए, लेकिन वो बढ़ने ही बढ़ने हैं, ठीक है। तो वो एलजीएनएस अगर वो होता ना, यहाँ पे कंडीशन एलजीएनएस में होती, तो किसी भी इंसान को जरूरत नहीं थी कि वो फिर दोबारा से एलजीएनएस बाय करे और अपनी इस लाइन में डाले। और एलजीएनएस की डिमांड इस तरह से नहीं बननी थी, ठीक है। अब डॉलर्स में रखा गया है, देखें अब $50,000 एक बंदे के हो गए, ठीक है। लेकिन अब रेट जो है वो पहले 4 था, अब हो गया 3। अब उस बंदे के $50,000 जो है वो रह गए, फर्ज करें $49,000 रह गए। अब उसको तो $1,000 की जरूरत पड़ गई, $1,000 के एलजीएनएस उसको चाहिए। तो अब वो क्या करेगा, अपना डाउ रिवार्ड पूरा करने के लिए वो $1,000 के एलजीएनएस का बिजनेस या खुद करेगा या अपनी टीम से करवाएगा, ठीक है। सॉरी, ये जब इनएक्टिविटी होती है ना बहुत काफी देर तक, तो स्क्रीन शेयर ऑफ हो जाता है। तो अब वो अपनी टीम से बिजनेस करवाएगा और ज्यादा एलजीएनएस लेके आने की कोशिश करेगा। एलजीएनएस की डिमांड बढ़ेगी और फिर उधर से प्राइस अप जाने की जो है ना वो चांस होंगे। स्पाइडर वेब इनकम के बारे में भी ऐसे ही है, उस दिन ये पॉइंट मिस हो गया। वहां पर भी डॉलर्स में ही कंडीशन रखी गई है कि अगर आपके मतलब के $105 हैं, तो फिर आपको जो है ना वो स्पाइडर ऑफ इनकम आएगी, अगर नहीं तो फिर आपको नहीं आएगी। लेकिन अगर यही कंडीशन एलजीएनएस में होती तो फिर कभी भी किसी इंसान को जरूरत नहीं थी कि वो मजीद जाके एलजीएनएस बाय करे। ये चीज हो गई। अब यहाँ पर अगर आप V4 बनना चाहते हैं तो 5 लाख हर लेग में होने चाहिए। अगर V5 अचीव करना चाहते हैं तो $10 लाख हर लेग में होने चाहिए। V5 तक तो आप पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर आप V6 बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके
तीनों लेग्स, मतलब ये जो ए बी सी है ना, इन तीनों लेग्स में कोई ना कोई V5 लाजमी होना चाहिए, ठीक है। पहले बात थी बिजनेस की, लेकिन अब बिजनेस की बात नहीं है, अब ये है कि आपके डाउन में लीडर होना चाहिए एक V5। जब तक आपके डाउन में कोई तीन लोग तीनों लाइंस में V5 नहीं होंगे, तब तक आप V6 नहीं अचीव कर सकते। ये स्टक हो गया, पता नहीं कि कैसे हुआ ये। अच्छा, अब ये तो काफी। हाँ, अब ये आई थिंक ठीक है। अच्छा, अब इतना मैंने वहां से आपको सिर्फ यही बताना था कि जो V1 है ना, उसको अचीव करने की कंडीशंस क्या है, ठीक है। वो आपको पता चल गई कि आपको सिर्फ तीन लाइनों में काम करना है। यहाँ पर मैं आपको आगे चल के समझाऊंगी कि आपको क्या क्या उसमें चीजों का ध्यान रखना है। इसकी कंडीशंस बहुत ही सिंपल हैं, जो कि मैंने आपको बता दी। तीन लाइनों में 50-50 हजार डॉलर V1 के लिए, और उसके आगे डबल होता जाएगा। अब इसके रिवॉर्ड्स क्या हैं, ठीक है। V1 अगर आप हैं, तो देखें जो हमें बताया गया है उसके मुताबिक तो है कि आपको 1 to 5% मिलेगा आपके डाउन में जितना भी बिजनेस हुआ है उसका, ठीक है। बिजनेस नहीं, उसके जो रिवार्ड आ रहा है उसका। जैसे V1 है, आप आपके नीचे कितने लैग्स में होना चाहिए बिजनेस? 3 लैग्स में। अब 3 लैग्स में जो रिवॉर्ड आ रहा है ना, उसका 1 to 5% आपको एवरी 8 आवर्स मिलेगा, ठीक है। अब इस चीज को दोबारा समझ लें कि आप V1 हो गए, ठीक है। आपके नीचे तीन लाइंस हैं, ठीक है। तीनों लाइंस में जितना रिवॉर्ड आ रहा है, बिजनेस नहीं, मतलब अगर बिजनेस 15 हजार डॉलर 15 हजार LGNS है, तो ऐसा तो नहीं है कि 15 हजार LGNS का 1% नहीं। जितना रिवॉर्ड आ रहा है उसका 1 to 5% आपको मिलेगा हर लेग में से। इसमें से भी 1 to 5, इसमें से भी 1 to 5, इसमें से भी 1 to 5। लेकिन जो हमने एक्सपीरियंस किया है वो इससे ज्यादा है, ठीक है। वो हमने जो एक्सपीरियंस किया वो 5 to 7% या 5 to 10% वो बन रहा है, ठीक है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था स्पाइडर वेब के टाइम पे भी, कि ओरिजिन जो है वो बहुत ज्यादा जो है ना, वो मतलब के वेरिएबल है, वो चेंज होता रहता है, वो खुद को कंडीशंस के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे मैंने स्पाइडर वेब के बारे में बताया था कि वहां पर भी आपको नहीं कंफर्म कि आपको जो हमें बताया गया वो है कि जी आपको 150, वो सॉरी, $300 की स्टेकिंग पर दूसरी लाइन से इनकम आएगी, जबकि हमें तो 155 पे ही आती है। तो बस आपको ये एक फिगर देने का यहाँ पर मतलब है कि आपको एक आपके माइंड में एक कि इतने डॉलर जो है ना, इतनी लाइंस में जो है ना वो मतलब के सॉरी, कि आपके पास आपको इतना परसेंटेज आएगा हर लाइन से। लेकिन ये कंफर्म नहीं है, ये चेंज होता रहता है, सिस्टम अपनी कंडीशंस के हिसाब से चेंज करता रहता है। अभी मैं आपको जो है ना, इसके रिवॉर्ड आपको क्लियर हो गए। 1 to 5% देखें, ये एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड बनता है। जो स्पाइडर वेब इनकम है, वो जो है वो इसलिए कम बनती है क्योंकि उसमें आपकी जो तीन लाइंस पे फोकस नहीं होता, उसमें सारी जो है, और उसमें बात आ जाती है वैलिड नोड की। जब तक आप वैलिड नोड नहीं होते, आपको टीम से इनकम नहीं आती, और ना ही जो है वो आप इसके अहल होते हैं कि आप इनकम ले सकें। तो यहाँ पर वैलिड नोड काउंट नहीं होता। जहाँ यहाँ पर जितना भी बिजनेस है, ठीक है, चाहे किसी ने एक LGNS ही क्यों लगाया है, क्यों नहीं लगाया, ठीक है ना, वो भी बंदा काउंट होता है। ये किसी ने $1 के LGNS क्यों नहीं लिए, वो भी बंदा काउंट होता है, उससे भी आपको इनकम आती है। ये इस जो है ना डाउ रिवार्ड की खूबसूरती है कि यहाँ पर आपको वैलिड नोट के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता। हाँ जी, यहाँ पर आपको डॉलर्स में आपकी जो लाइन है उसको मेंटेन करना पड़ता है। $50,000 मिनिमम आपके पास होने चाहिए। देखिए, अगर उसको अचीव करना या उसको हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो फिर रिवॉर्ड भी तो काफी अच्छा है ना उसमें। अब ये जो है ना थोड़ी सी जूम ऐप इशू कर रही है, और यहाँ पर जो है वो नहीं ओपन हो रहा इसका मार्कर। सो हम ऐसे ही, मैं ना जाती हूँ स्क्रीन शेयर करती हूँ। अ, अच्छा, स्क्रीन शो नहीं हो रही आपको, लेकिन मेरे पास स्क्रीन शो हो रही। अच्छा, मैं दोबारा करती हूँ। अच्छा, फिर मैं तो काफी टाइम से जो है वो समझा रही हूँ, चले कोई नहीं। अच्छा, अभी तक आपको ये समझ आ गई कि डाउ रिवार्ड क्या है, कैसे अचीव करना है, इसकी कंडीशंस क्या हैं, और आपको इनकम कितनी आती है।
जितनी भी, अब यहाँ पर आपको चौथी लाइन से इनकम नहीं आनी, आप जो मर्जी कर लें, चौथी लाइन में आपके चाहे 2 लाख हो गए हैं डॉलर, चाहे जितने भी हैं, डाउ रिवार्ड आपको 3 लाइनों से ही आना है, ठीक है। ये भी मतलब कि दोनों साइडों पे अगर देखें, जो स्पाइडर वेब इनकम है वो 15 लाइनों से आती है, ठीक है। डाउ रिवार्ड आता तो 3 लाइनों से है, लेकिन सबसे आता है, स्पाइडर वेब आती तो 15 लाइनों से है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वैलिड नोट से आती। तो ये कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से हम ना, मतलब कि स्पाइडर डाउ रिवार्ड को जो है वो ज्यादा अहमियत देते हैं, और होता भी बहुत ज्यादा। अभी आप लोग कहोगे कि मैम आप तो कह रहे कि बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आपको 6 LGNS मिले हैं। अब यहाँ पर एक ऐसी न्यूज है आप लोगों के लिए, यह एक ऐसा मतलब कि कह लें एक शॉकिंग न्यूज है, जो कि मुझे भी तभी पता चली थी जब मैं V1 बनी थी। और ये जो है ये बहुत अच्छी चीज है, ये हमारे सिस्टम के लिए इतनी अच्छी चीज है ना कि आप इसको सोच नहीं सकते। आप लोग जो गिले करते रहते हैं हर टाइम कि जिस सिस्टम ऐसे है, रेट कम है, ये जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सिस्टम ने जो जो चीजें की हुई है ना, आपकी सोच है। अभी आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ये अगेन वही इशू आ रहा है, ये वो नहीं शो कर रहा ना, इसका मार्कर नहीं शो कर रहा। अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है अभी, दोबारा बताइएगा। इतना मजा आता है सेशन देते हैं जब, लेकिन इस तरह के इश्यूज हो जाते हैं तो फिर वो सारा जो है ना वो टूट जाता है मोमेंटम। अच्छा, कोई बता दें कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही है, अच्छा। अच्छा, अब आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि ये जो मेरी लाइन है ना, इसके आगे आपको V1 लिखा छोटा सा नजर आ रहा है, ठीक है। ये कौन है? ये माशाल्लाह से हमारे सर तौसीफ है। अच्छा, ये मेरी है पहली लाइन, ठीक है। और ये मेरी है दूसरी लाइन, और ये है मेरी तीसरी लाइन, जिन लाइंस की वजह से मैं V1 बनी हूँ, ठीक है। ये मेरी 3 लाइंस हैं जिनकी वजह से, अब मैं आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगी, सो सारे लोग जो है ना वो मतलब एक्टिव होके बैठ जाएं यहाँ पे प्रैक्टिकल का टाइम। जो थ्योरी थी वो मैंने आपको समझा दी। इन 3 लाइंस की वजह से मैं V1 बनी हूँ। अब ये एक आईडी जो है मैंने बता दिया है, सर तौसीफ, ठीक है। दूसरी आईडी माशाल्लाह से ये सर अब्दुल खालिक है। अब मुझे थोड़ा सा इसलिए हुआ कि ये और मेरा और इनका ये होता था मुकाबला, के देखते हैं कि कौन ज्यादा मतलब बिजनेस करता है, तो माशाल्लाह सर अब्दुल खालिक जो है वो मुझसे ज्यादा मतलब आगे निकल गए हैं, उसकी भी एक रीजन है। अच्छा, ये सर अब्दुल खालिक की लाइन है, और ये मैं खुद हूँ, ठीक है। ये मेरी अपनी आईडी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये अब आप पे डिपेंड करता है कि ये 3 लोग कौन होने चाहिए। ये अब आपने डिसाइड करना है, सारे बच्चों को गौर से सुनो। या तो ये आपके 3 लीडर होने चाहिए, ठीक है। A B C के नाम से कोई भी 3 लीडर होने चाहिए, जो कि आपके नीचे आपको पता है कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये काम कर लेंगे, और ये V1 तक पहुंच जाएंगे, मतलब ये $50,000 तक पहुंच जाएंगे। या अगर आपको अभी कोई नजर नहीं आ रहा, अभी सिर्फ आपको एक मेंबर नजर आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको फर्ज करें ये मेंबर जो है ना A नाम का, ये आपका कोई मेंबर है, लेकिन आपकी जो दूसरी 2 लाइनें हैं वो आपको कोई नजर नहीं आ रहा कि कोई मेंबर ऐसा है जो कि ये काम कर सकता है, जो इतना अच्छा बिजनेस कर सकता है, तो वो दोनों आपने अपनी ही आईडीज बना लेनी है। ये वाई से मैं यू को कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है। दोनों आपने अपनी ही आईडीज बना लेनी है, और उनके नीचे आपने काम करना शुरू कर देना है, टीम बनाना शुरू कर देनी है, बिजनेस डलवाना शुरू कर देना है, ठीक है। अभी जैसे मेरे 2 हो गए थे, ठीक है, माशाल्लाह, ये और ये मेरे लीडर्स हो गए थे, और ये मैं खुद। तो फिर ये मैंने खुद अपनी आईडी बना ली। तो 2 जगह पे वो और एक जगह पे मैं, ठीक है। मतलब कि मैंने भी एफर्ट्स किए हैं कि मैं भी V1 तक खुद को पहुंचा सकूं। मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं बस देखती रही कि कोई ही आके मुझे बनाए, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे जिन्होंने ये 3 आईडीज बनाई हुई हैं, A B C, उन्होंने अपनी ही आईडीज बनाई हुई हैं, और वो उसके नीचे जो है वो टीम बना रहे हैं। ये T4 टीम है, ठीक है, टीम बना रहे हैं वो अपने नीचे, तीनों आईडीज में खुद टीम बना रहे हैं। अल्लाह की तरफ से अगर उनको इन तीनों आईडीज में कोई ना कोई नेटवर्कर मिल जाए तो ठीक है, वरना वो खुद ही काम कर रहे हैं। एक और भी कंडीशन है इसकी, ये 3 लोग मतलब कि आप खुद ही हैं, ठीक है, आपने अपनी आईडीज बनाई हुई हैं A B C के नाम से, इसके ऊपर आपकी आपकी मेन आईडी है, ठीक है। जो मैंने आपको अभी पिक्चर में दिखाया था, इसके ऊपर आपकी मेन आईडी है, नीचे आपकी ये 3 आईडीज हैं। और आप आप इन 3 आईडीज में कुछ ना कुछ LGNS रख के छोड़ दिए हैं। मैं आपको सारे मेथड बता रही हूँ V1 बनने के।
आपने अपनी इन तीनों आईडीज में, मतलब कि कुछ लोग होते हैं ना, वो ज्यादा नेटवर्किंग नहीं करते, ना कर पाते हैं या नहीं करना चाहते, वो अपनी तीनों आईडीज में ये बना के वो छोड़ देते हैं। फिर कभी ना कभी या कुछ खुद इतना पैसा लगा लेते हैं। मुझे यार, जब मैंने न्यू ज्वाइन किया था तब एक पाकिस्तानी मेंबर थे इस्लामाबाद से, उन्होंने अपनी ही इन्वेस्टमेंट से वीवन अचीव किया था, करोड़ों में वो इन्वेस्टमेंट बन रही थी। तो यानी कि कुछ ऐसे लोग भी हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि क्या वो वीवन जो कि बहुत ज्यादा टीम के सर पे अचीव किया गया हो, और वो वीवन जो कि सिर्फ 3 आईडीज के बल पे achieve किया गया हो, उन इनकम आ जाएगी? ये मेरा सवाल है, क्योंकि मैंने इसको नहीं देखा। मेरे ख्याल में टीम से जो आता है ना वीवन, उससे इनकम ज्यादा आती है, बट फिर भी डिपेंड करता है। यहाँ पर बात टीम की नहीं है, यहाँ पर बात है बिजनेस की, ये मेरी बात याद रखिएगा। लेकिन जब एक ही आईडी होगी तो उसमें बिजनेस भी लिमिटेड होगा, लेकिन जब मल्टीपल आईडीज होंगी, जब ये देखें या इस आईडी के नीचे पता नहीं अब्दुल खालिक की, मेरे ख्याल 400-500 या इससे ज्यादा की टीम, अब वो 400-500 लोग काम कर रहे हैं, उनमें से 100 लोग भी काम कर रहे हैं, तो बिजनेस बढ़ता जाएगा। लेकिन एक आईडी है वो एक ही जगह पे स्टक है, और वो थोड़ी थोड़ी करके ग्रेजुअली सिर्फ अपनी रीबेस के रिवॉर्ड पे बढ़ रही है, तो उससे जाहिर है उस तरह से इनकम नहीं आएगी। अच्छा, ठीक है। तो मैं बातों में लग जाती हूँ और वो स्क्रीन जो है वो ऑफ हो जाती है, बस ऐसे ही। अब मेरा ख्याल में आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे कि यहाँ पर मेहनत ज्यादा काउंट करती है, ठीक है। अब वो आप खुद करें, अपने मेंबर्स पे करें, कैसे करें वो आपके। अच्छा, वो मेन चीज तो मैंने आपको बताई नहीं, जो मैं कह रही थी कि हमारे सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये इसको पता नहीं क्या, थोड़ी देर बाद इसको कोई मसला बन जाते हैं। अच्छा, ये देखें, ये आपको यहाँ पे वीवन नजर आ रहा है ना, और अब ये मेरी इनकम है वो भी आपको नजर आ रही है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ हाँ, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें। ये अब आप सोच रहे होंगे ये क्या हुआ। ये देखें, यहाँ पे 10 एलजीएनएस आ रहे हैं, और यहाँ पे आगे 5.8। ये कैसे हुआ? ये तो बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि हर दफा बढ़ ही रही है। ये है वो बात जो कि पहले तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो मतलब कि बड़े माइंडसेट के लोग हैं ना, उनको पता है इसका। अब देखें, जैसे ही आपकी कोई भी लाइन वीवन बन जाएगी, जैसे ही आपकी तीनों लाइंस में से कोई भी लाइन वीवन बन जाएगी, तो उस लाइन में से इनकम मेरे ख्याल में तो 100% खत्म हो जाएगी, लेकिन हो सकता है कि 85% खत्म हो जाए, 15% आपको आए। ये हमारा जो है वो अंडर प्रोसेस है बात, के 15% सिर्फ आएगी या फिर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? अब आप सोचो क्यों नहीं आएगी। अगर सिस्टम मुझे भी वीवन की इनकम दे रहा है, मेरे डाउन में मेंबर को भी वीवन की इनकम दे रहा है, उसके डाउन में मेंबर को भी वीवन की इनकम दे रहा है, तो सिस्टम तो पता नहीं कितने लोगों को एक्स्ट्रा मतलब इनकम दे रहा है। वो सारे लोग एलजीएनएस क्या करेंगे? मार्केट में उतारेंगे, और एलजीएनएस की प्राइस डाउन हो जाएगी। तो ये हमारी ही भलाई के लिए किया गया है, कि जो जिस लाइन में वीवन निकल आता है उसकी इनकम आपकी थोड़ी सी कम हो जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है बल्कि, और या फिर वो खत्म हो जाती है, और बाकी 2 लाइनों से आती रहती है। अब जब तक मैं V2 नहीं बन जाती, तब तक मुझे सिर्फ 2 लाइनों से इनकम आएगी। अल्लाह करे ये वाली लाइन अगर वीवन बन गई, तो फिर मुझे सिर्फ और सिर्फ इस लाइन से इनकम आएगी, लेकिन जब ये वीवन बनेगी तब तो फिर मैं V2 बन जाऊंगी। तो ये है वो अच्छी बात हमारे सिस्टम की, जो कि कभी तो आपको बुरी लगती है, लेकिन वो है हमारे फायदे के लिए ही। आई एम रियली सॉरी मेंबर्स, ये बहुत ज्यादा ऐप इशू करिए, मे भी ये अपडेट नहीं है, ये क्या है मसला, लेकिन ये काफी ज्यादा जो है ना, मुझे यहाँ पर मसला मेरे लिए बना रही है, और मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस टाइम। अच्छा, अब आपको ये समझ आ गई कि वीवन के क्या फायदे हैं। अभी मैंने इनकम तो आपके साथ डिस्कस नहीं की, जो मेन इसका जो है वो मतलब कि जिसकी वजह से हम लोग इस सिस्टम के पीछे भाग, इस दाव रिवार्ड के पीछे भागते हैं। वो नो सेशन का टाइम बहुत ज्यादा हो गया, और मैंने भी बहुत चीजें डिस्कस करनी। अभी देखिए, ये माशाल्लाह 6.16 है, जो कि सिर्फ 2 लाइनों से है। 3 लाइनों की मैंने आपको दिखा दी थी, माशाल्लाह 10 एलजीएनएस से ऊपर आ रही थी, और ये भी 6 एलजीएनएस है, ठीक है। मे भी ये कम भी हो जाए, अगर एक और लाइन वीवन बन जाए, तो मे भी ज्यादा भी हो जाए। तो अभी इसकी कैलकुलेशंस आप खुद कर लीजिएगा कि ये कितना अच्छा रिवॉर्ड बनता है। अब गाइस, अब मेरी बात सुने, अब जो 32 लोग हैं, अगर तो आप लोग वीवन बनना चाहते हैं, तो आप लोगों ने यहाँ से हिलना नहीं है, क्योंकि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की जो निचोड़ है ना, वो मैं आपको बताने लगी हूँ, ठीक है। पॉइंट्स आपने नोट कर लेने हैं, और अगर आप कहेंगे तो मैं आप लोगों को ये लिख के भेज भी दूंगी। सबसे पहले जो है ना, आपने
आज ही से जो है ना वो 3 लाइनों पे फोकस शुरू कर देना है। ठीक है, 3 लाइनों पर फोकस शुरू कर देना है। और या फिर अपने 3 लीडर्स देख लें जो आपकी नजर में हैं, जो काम कर सकते हैं, जो V1 बनना चाहते हैं, जिनके अंदर लगन है, चाहत है V1 बनने की। मैं वैसे, मुझे पहले दिन से कोई नहीं था कि मैंने V1 बनना है। मुझे तो ये भी नहीं लगता था कि मेरी लाइन $50,000 तक जाएगी। मीन्स के मुझे पहले दिन से ये नहीं था कि मैं V1, पहले दिन से नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने थोड़ा सा देखा कि मेरे अपलाइन V1 बन गए हैं और V1 का वाकई कितना ज्यादा इनकम आ रही है, तो फिर मैंने बस काम किया है। मैंने अपने रिजल्ट पे कम फोकस किया है। मेरे माइंड में था कि मैंने बनना है, लेकिन मैंने काम बहुत किया और वो हो गया अचीव। लेकिन मुझे आज ये मुझे सोच आती है कि मैं भी कहती थी कि मेरी लाइन में $50,000 कहाँ से आएंगे। और मेंबर्स अभी अभी मेरे मेंबर्स भी यही कहते हैं कि मैम $50,000 तो बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि अगर मेरे हो सकते हैं तो आप लोगों के भी हो सकते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज आप लोगों ने माइंड में रखनी है, कभी भी इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करना। डिपेंड से मुराद कि आपने ये नहीं सोचना कि मेरी लाइन में बड़े बड़े इन्वेस्टर आए, हजारों एलजीएनएस वाले, और वही मुझे V1 तक पहुंचा देंगे और मेरा V1 सस्टेन भी रहेगा। देखें, V1 बनना मेरे ख्याल में उतना मुश्किल है, मैं कहती हूँ मुश्किल है। लेकिन उसके बाद उसको मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल है। मेंटेन से मुराद मैंने बता दिया, जब तक $50,000 रहेंगे इनकम आएगी। $50,000 खत्म जैसे ही इनकम बंद। ठीक है, जैसे ही 49,990 99 डॉलर हुए, इनकम आना बंद हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका V1 स्टेबल भी रहे, तो इन्वेस्टर पे डिपेंड नहीं करना। मैं ये नहीं कह रही कि इन्वेस्टर लेके नहीं आना, इन्वेस्टर लेके आए, लेकिन डिपेंड ना करें कि ये तो मेरा बिजनेस डन है, ये तो लॉक है। वो किसी भी टाइम निकल सकता है। इन्वेस्टर अगर बड़ी रकम से आता है तो वो बड़ी रकम से जाता भी है, वो बड़ी रकम निकालता भी है। और मैंने खुद इस चीज को फेस किया है। मतलब आप लोग ये इमेजिन करो कि 5,000 LGNS एकदम से मेरे बैंक से निकले। 5,000 LGNS, जो कि एक बड़ी चीज थी। वो तो अलग शुक्र है कि वो मैं आगे चल के बताऊंगी, मतलब कि मैंने उसको कवर कर लिया था। और कैसे कवर किया था वो आप लोगों को खुद ही आगे मैं बता दूंगी। और उसके बाद जो तीसरी चीज है कि आप लोगों ने डिपेंड फिर किन चीजों पे करना है, या आपका फोकस किन चीजों पे होना चाहिए। एक तो आपका फोकस होना चाहिए छोटे छोटे इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर जो 20 LGNS, 25 LGNS, 100 LGNS या 200 LGNS तक आ रहे हैं। 500 से बड़ा जो है ना वो मैं इन्वेस्टर मानती हूँ, 500 LGNS से बड़ा। तो इन इन्वेस्टर पे आप लोग फोकस कर सकते हैं। कैसे? अब देखें, ये जो लोग होते हैं ये विड्रा जो करते भी है ना, तो अगर सारी भी अमाउंट निकाल लेंगे ना, आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये लोग कैलकुलेटेड विड्रा करते हैं, और मंथली या वो जो भी है ना वो वीकली करते हैं। और अगर सारा भी करेंगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो है ना, जो है इन्वेस्टर, वो अगर थोड़ा भी विड्रा करेगा ना अपनी तरफ से, वो थोड़ा ही करेगा लेकिन आपको वो बड़ा फर्क दे जाएगा, जो हजारों एलजीएनएस की शक्ल में होता है। तो आप बड़ा बिजनेस लाजमी लेके आए। वो आपको स्पाइडर वेब भी देगा, डाउरी वार्ड भी देगा। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आप लोगों ने उस पे आंख बंद करके यकीन नहीं रखना कि बस ये हमेशा ही मेरे साथ रहेगा और ये हमेशा ही मुझे इनकम देता रहेगा। वो किसी भी टाइम हिल सकता है। तो मतलब आपकी वो लाइन हिल सकती है, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और नेटवर्कर जो आपको सही मानों में V1 बना सकते हैं, वो नेटवर्कर हैं। जब तक आपकी लाइन में नेटवर्कर नहीं है, आप लोग बमुश्किल है कि आप लोग V1 बन सके। सो नेटवर्कर पे फोकस करें। जो नेटवर्कर हैं उनको मजीद पॉलिश करें, जो नहीं है उनको बनाएं। देखिए, अगर आपने V1 जैसे एक मतलब के रैंक को एंजॉय करना है ना, तो आपको फिर मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी। थोड़ी सी नहीं, थोड़ी ज्यादा ही करनी पड़ेगी। लेकिन वो उस तरह से मेहनत नहीं होगी भाई जिस तरह से हमने उन प्रोजेक्ट्स पे की है जहां पर टीम इनकम, मतलब कि इनकम आती ही तब थी जब कोई ज्वाइन करता था। मैं तो वो जो मैंने मेहनत की है ना, उसकी वजह से मैं इस मेहनत को बहुत कम गिनती हूँ। वो मेहनत बहुत ज्यादा थी। कोई काम करेगा तो हमें इनकम आएगी, वरना नहीं। यहाँ पर हमें हर 8 घंटे बाद इनकम आ रही है, हम मोटिवेटेड रहते हैं। हम लोग मतलब कि गिरते नहीं है किसी भी टाइम। हमारा दिल ये नहीं कहता कि भाई मुझे इनकम तो हो नहीं रही, मैं कैसे काम करूं। हम अपनी इनकम खुद भी इंजॉय करते हैं, हम लोगों को भी दिखा सकते हैं कि हम इनकम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेहनत करते हुए किसी को भी जो है ना वो डरना नहीं चाहिए, ना ही डीमोटिवेट होना चाहिए। और आज से ही जो है ना वो प्लानिंग शुरू कर दें। मैं कहती हूँ कि पता नहीं, मुझे ही शायद लगता है कि प्लानिंग ही सारी चीजें हैं। मतलब कि सब कुछ प्लानिंग के बल पे हम हासिल कर सकते हैं, या मैं कर लेती हूँ। लेकिन मेरा यह है कि मैं अपने अपने टीम में जो है ना
जो मेरे मेरे ग्रुप भी है और जो मेरे क्लोज लीडर्स हैं, मैं उनके साथ शेयर करती रहती हूँ। मैं अपना हर टारगेट उनके साथ शेयर करती हूँ, उनको मैं दिखाती हूँ, और फिर मेरा वो अचीव भी होता है। उसकी रीजन पता क्या है, कि मैं सिर्फ प्लानिंग नहीं करती कि मैंने अगले हफ्ते मैंने ये अचीव करना है, अगले महीने मैंने ये अचीव करना है, लिख के मैंने रख दिया, नहीं। उसके लिए मेरी प्लानिंग होती है और मैं फिर उसको कर लेती हूँ। सो आप लोगों ने आज से ही प्लानिंग शुरू कर देनी है कि आपने V1 कैसे अचीव करना है। मैं आपको ये बताऊं, अगर आपने प्लानिंग नहीं की हुई अभी तक कि कैसे अचीव करना है, और जो मेन चीज है ना, जो टाइम का गोल सेट कर लें कि मैंने तब उतने टाइम तक मैंने V1 अचीव करना है। 1 महीना, 2 महीने, 10 महीने, 8 महीने, 6 महीने, अपना एक गोल सेट कर ले कि मैंने उस महीने तक मैंने V1 अचीव करना है। उस महीने तक मेरे पास कितना टाइम है, मैंने क्या क्या करना है जिससे मैं अचीव कर लूं, मेरे कौन कौन से लीडर्स हैं जिनको मैंने टाइम देना है, जिनसे मैंने बातचीत करनी है, मैंने खुद क्या करना है। मतलब कि हर चीज की प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए, और फिर आज से ही उस पर अमल करना शुरू कर दे। मैं पहले करती थी कि मैं सुबह से काम करूंगी। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस, मैं कहती थी मैं सुबह से काम करूंगी, लेकिन फिर मैंने ये कोई वीडियो देखी या कुछ भी, कि जब तक हम बात को टाल देते हैं ना, चाहे वो आधे घंटे की ही क्यों ना हो वो बात, कि मैं आधे घंटे बाद करूंगा, वो फिर वो फिर एनर्जी नहीं रहती। ये मेरा मानना है, बाकी आप लोगों का एक्सपीरियंस अलग है। वो एनर्जी नहीं रहती, फिर आप उस तरह से काम नहीं कर पाते। तो आज ही से अगर आप लोग कर सकते हैं तो अभी से प्लानिंग करें, थोड़ा बहुत, सारा नहीं। कि मैं ये नहीं कहती कि अब आप रात को बैठे रहें लेके कॉपी पेन से। थोड़ा बहुत अपने माइंड में या अपने चीजें सेट कर ले कि अब मैंने सुबह उठ के क्या करना है और मेरा क्या गोल होना चाहिए। उसके बाद आपने जो है ना अपनी अपना, मैं ये आपको अपना बता रही हूँ कि आपने खुद क्या करना है। जब तक आपने V1 बनना है तब तक आपने बड़े बड़े विड्रॉल नहीं करने। कि आप बड़ी बड़े अपनी अपनी स्टेकिंग से जो आपको रिवॉर्ड आ रहा है उसका एक बड़ा पोर्शन आप विड्रॉ कर रहे हैं, ना करें। ठीक है, उसको बचा के रखें। उसके बाद क्यों बचा के रखना है वो मैं बताती हूँ। अपने आपने जो स्पाइडर वेब इनकम है ना उसको ज्यादा करने पे फोकस करें, अपनी पर्सनल स्टेकिंग इंक्रीज करने पे फोकस करें। पर्सनल स्टेकिंग इंक्रीज होगी, स्पाइडर वेब इनकम ज्यादा आएगी। स्पाइडर वेब इनकम ज्यादा आएगी, आपके पास फंड जमा होंगे। फंड कब काम आएंगे? जब आप V1 बनने के बहुत करीब होंगे। तब आपकी लाइन में अगर थोड़ा बहुत काम रहता है तो वो आप खुद से कवर कर लेंगे। ये मैं आपको वो चीजें बता रही हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, जो कि मैंने तब नहीं सोचा था, लेकिन वो बस बाय गॉड ही मैं बहुत कम विड्रा करती थी, मैं ज्यादा विड्रा नहीं करती थी। तो फिर मेरे पास फंड था तो मैंने खुद कुछ कवर किया, लेकिन मुझे ज्यादा नहीं करना पड़ा, अल्लाह का शुक्र है, मेरा सारा काम खुद ही हो गया था। और मतलब कि मैंने किया जरूर। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपकी टीम में कभी ना कभी जो है वो कोई बड़ा विड्रा हो जाता है, रेट डाउन आ जाता है, आपका V1 खत्म भी हो जाता है। ठीक है, मतलब कि आपके $50,000 में से वो कम भी हो जाते हैं, फिर भी वो फंड आपके काम आएगा। तो जब तक आप V1 नहीं बन जाते तब तक अपने पास फंड भी जमा करें। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी कि अपनी टीम्स को गाइड करें कि वो कंपाउंडिंग पे फोकस करें और स्ट्रेटेजिक विड्रा करें। मतलब कैसा विड्रा ना करें जो ये झटके देने वाला हो, खुद को भी उनको लगे और आपको भी लगे एज अप्लाइड। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना मैंने बहुत जो भी मुझे मुश्किलें आई थी वो मैंने सारी आपके सामने रख दी हैं, और इन सब पॉइंट्स को आपने मद्देनजर रखते हुए सुबह से ही V1 बनने का काम जो है वो शुरू कर देना है। सबसे जो जरूरी चीज है ना वो ये कि आप लोग अपना गोल सेट करें कि मैंने इतने महीने में इतने टाइम में मैंने V1 बनना है, कैसे बनूं। नहीं समझ आती, अपने अपलाइन से पूछें, मुझसे पूछें। वैसे मैंने तो अपना सारा एक्सपीरियंस आपके सामने रख ही दिया है, कौन सी चीजों पे फोकस करना है, कौन सी चीजों पे नहीं करना, कैसे बनना है, किस किस तरह बन सकते हैं, रिवॉर्ड कितना आता है, वो सारी चीजें मैंने आपके सामने रख दी हैं। आपकी नजर अगर रिवॉर्ड पे है कि मुझे इतना रिवॉर्ड आएगा, वो ठीक है, लेकिन वहां तक जाने के लिए ज्यादा जरूरी है प्लानिंग और काम। प्लानिंग से भी ज्यादा जरूरी है काम करना। ठीक है, सो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट है, क्योंकि उसके बाद सेशन एंड हो जाएगा खुद ही। आज सेशन काफी लंबा हो गया ना चाहते हुए भी। तो अगर आप में से किसी का सवाल है डाओ के हवाले से, डाओ रिवार्ड के हवाले से, तो वो कर ले, ताकि मैं फिर जो है ना वो सेशन एंड करूँ। बॉन्ड में डालने नहीं होते, वहां पर आपको डिस्काउंट नजर आता है। दोनों बॉन्ड्स में देख लें, जिस बॉन्ड में आपको डिस्काउंट नजर आए वहां से आप, डाई आपके पास होने चाहिए, और आपको वहां से LGNS जो है वो मिल जाएंगे। वो कुछ टाइम के लिए लॉक भी होते हैं। अगर आप वो साल वाला बॉन्ड बाय करते हैं तो साल के लिए होते हैं, वेस्टिंग पे लग जाते हैं। वही सारा प्रोसीजर है जो कि किसी भी लॉन्ग टर्म स्टेकिंग का है। आप में से किसी का कोई सवाल है डाउ से रिलेटेड तो आप कर सकते हैं, और फिर मैं शॉर्ट में उसका जवाब दे के सेशन एंड करती हूँ।
काफी। और आई होप सो कि आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप लोग चाहते हैं ना कुछ भी करना तो हो जाएगा। कोशिश उसके लिए जरूरी है और मेहनत उसके लिए जरूरी है, और बहुत सारे मेरे लीडर कर भी रहे हैं, की भी है, और उन्होंने कामयाबी भी हासिल की है। और इंशाल्लाह मैं कहती हूँ अगर मैं कर सकती हूँ ना, क्योंकि मैं खुद को समझती हूँ कि मैं बहुत लेजी और मैं इतना ज्यादा काम नहीं करती जितना ज्यादा लोग करते हैं, लेकिन अगर मेरा हो सकता है तो फिर आप लोगों का भी हो जाएगा। ठीक है। और बस आप लोग दुआ भी करें कि आप लोगों की, और दुआ भी बहुत जरूरी है, ये भी मैं आपको बता दूं। काफी मेंबर्स पूछते हैं फुल फॉर्म ऑफ डाओ। डाओ की तो फुल फॉर्म है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी तो फुल फॉर्म ये है, जिसमें इसका जो मेन चीज वो ये होती है कि इसमें जो भी फैसले का इख्तियार होता है ना वो फुली डिसेंट्रलाइज्ड होता है। कि आपको पता है ये जो डाओ वोटिंग होती है इसका क्या मतलब है, कि वोटिंग जो है वो टोटली डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से होगी। कोई उसमें ये नहीं होगा कि मतलब कि किसी को ज्यादा मिलेगा इख्तियार किसी को कम, लेकिन हाँ वो वहां पर ये होता है। अभी जो आ रहे हैं मतलब कि कुछ ऐसे चीजें होती कि सिस्टम के हवाले से अगर किसी के पास कुछ ज्यादा इख्तियारात हैं, मतलब कम्युनिटी में से ही, ये नहीं कि जो बनाने वाले लोग हैं उनका इख्तियार है, नहीं, हम लोगों में से ही अगर किसी के पास, मतलब ये भी आपको पता है एनएफटी अगर किसी के पास होगी या वो जीएलजीएनएस किसी के पास है ज्यादा, तो उनको इख्तियार मिलेगा ज्यादा, लेकिन वो कम्युनिटी में से ही है, वो कोई ये नहीं है कि वो क्रिएटर्स हैं, क्रिएटर्स में से नहीं। मतलब कि यहाँ पर वोटिंग का इख्तियार सारा कम्युनिटी को है। तो इसी तरह डाउ में तो वो आता है रिवॉर्ड का मतलब। मैं भी अब आप यकीन जाने कि यही सवाल जब मैं सेशन शुरू करने लगी थी लिख रही थी तो यही सवाल मेरे माइंड में कि डाउ रिवार्ड इसको क्यों कहा जाता है। तो फिर मेरे माइंड में यही है कि अभी तो फिलहाल शॉर्ट टाइम है, मैं इसको नहीं कर सकती कहीं से पता। डाओ जो हम लोग डाओ कहते हैं ना, वो ये जो हमारे क्रिएटर्स हैं उनको डाओ बोलते हैं, और डाओ से मुराद एक बड़ी कम्युनिटी कह लें या एक बड़ा सेटअप। तो उसका जो रिवार्ड आ रहा है, क्योंकि डाओ रिवार्ड जो है वो इस सिस्टम का सबसे बड़ा रिवार्ड है, इसीलिए मे भी उसको नाम डाओ का दिया गया हो। बाकी इसकी कन्फर्मेशन के डाओ रिवार्ड ऐसा क्यों कहा गया डाओ का तो मैंने आपको बता दिया। अब रिवॉर्ड साथ तो ये मैं कंफर्म करके जरूर बताऊं, क्योंकि मुझे भी होता है कि हर चीज क्लियर हो। अ, देखिए मैंने कहा था कि आप लोग डाओ के बारे में सवाल करें। हाँ जी। आपके डाउन में कोई भी 360 दिन की स्टेकिंग करेगा आपको रिवॉर्ड आएगा, और आपकी स्टेकिंग से भी आपके रिवॉर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलें ठीक है मेंबर्स, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें। सिस्टम अल्लाह ताला ने चाहा तो हमेशा हमारे साथ ही रहेगा, और अल्लाह ताला हम सबको जो है यहाँ से जरूरतें अपनी ना सिर्फ और अपने साथ जुड़े लोगों की, और अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक इस पैसे को, इस चीज को इस्तेमाल करने की तौफीक देगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला हमें जरूर देगा। सो अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी ऐसे